ओम शांति। हम सभी ने बहुत प्यार से प्रभु मिलन का सुख लेते हुए, जीवन को बदलते हुए, विचारों को सुंदर बनाते हुए 2023 को बहुत प्यार से विदाई दी और हम सब निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। 2024 का हम वेलकम कर रहे हैं और लक्ष्य बना लें, संकल्प कर लें। 2024 में हमें गहन तपस्या करनी है, क्योंकि इस यज्ञ से ही तपस्या की ज्वाला निकलेगी, जिससे अनेकों के विकर्म विनाश होंगे और युग परिवर्तित होगा। अब इस महान यज्ञ को हमें तपस्या कुंड बनाना है। सभी भाई बहनें संकल्प कर लें, 2024 हम भिन्न भिन्न तरह की तपस्या में व्यतीत करेंगे। एक तपस्या होती है आत्माभिमानी बनने की तपस्या, जिसमें हमें अभ्यास करना होता है। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, या इस देह की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, और आत्मा के सातों गुणों को जीवन में धारण करना होता है। ये तपस्या आध्यात्म का मूल है, बीज है। जो इसमें सफल हो जाते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, अनेक वरदानों से भरपूर हो जाता है। दूसरी साधना करनी है हमें स्वमान की साधना, 5 स्वरूपों की तपस्या साधना है ये। तपस्या न कहकर एक परम आनंदित स्थिति है ये, श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं ये हमारी, जिससे हमारी स्थिति महान बनती है, हम पावरफुल बनते हैं। ये तपस्या भी हमें बहुत लगन से करनी है। हमें तपस्या करनी है बुद्धि को स्थिर करने की, अर्थात व्यर्थ को पूरी तरह समाप्त करने की। हमें तपस्या करनी है बाबा के, यानी निराकार शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने की, और भिन्न भिन्न तरह के योग अभ्यास की साधना हमें करनी है, ताकि हमारे विकर्म भी विनाश हो जाएं, हमारे संस्कार भी शुद्ध हो जाएं, देव संस्कार हमारे अंदर धारण हो जाएं, और हम अपने इस जीवन को धन्य धन्य अनुभव करने लगें। तो ये वर्ष हम श्रेष्ठ तपस्या में व्यतीत करेंगे। संकल्प कर लें। उसके लिए थोड़ी उपराम स्थिति, थोड़ा पुरानी इच्छाओं से और कलयुग की कामनाओं से और व्यर्थ सुनने और सुनाने से वैराग भी धारण करना है, क्योंकि बिना इस वैराग के बुद्धि स्थिर नहीं होगी। बुद्धि भटकती रहेगी, संबंधों में भटकेगी, पदार्थों में भटकेगी, इच्छाओं में भटकेगी, धन के पीछे भटकेगी। तो हमें उपराम स्थिति भी बनानी होती है। बहुत सारी धारणाएं हैं जिनकी चर्चा तो भिन्न भिन्न क्लासेज में आप अनेक लोगों के द्वारा सुनते रहते हैं, पर हम एक सुंदर लक्ष्य बनाएं कि मुझे श्रेष्ठ तपस्या करनी है। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिसके पास त्याग और तपस्या का बल है, जिसके पास पवित्रता का तेज है, वे ही यदि तपस्वी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेगा? ऐसे सुंदर संकल्पों से रोज सवेरे स्वयं को चार्ज करेंगे, तो ये चार्जिंग स्थिति हमें उमंग उत्साह में रखेगी और हमें सदा आलस और अलबेलेपन या छोटे मोटे आने वाले विघ्नों से मुक्त करेगी। तो सवेरे उठते ही 1 जनवरी को सभी सुंदर संकल्पों से अपने को भरपूर करेंगे। समझ लें कि ये सवेरे का समय केवल दिन के लिए नहीं, पूरे वर्ष के लिए, पूरे कल्प के लिए बीज का काम करेगा। हमें इसको फलीभूत करना है सुंदर संकल्प स्वमान के, उमंगों के, अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति के,
सवेरे उठते ही करेंगे कम से कम 5-5 बार। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ें हों, सृष्टि का उद्धार करने के निमित्त हों। ऐसे सुंदर संकल्प विद गुड फीलिंग कई कई बार करेंगे तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। तो नववर्ष की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नववर्ष आपको महान तपस्वी बनाए, आपको महान योगी बनाए, यही हम सबकी शुभकामना है। ओम शांति।